तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, जिसका ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि इनका उपचार भगवान श्री कृष्ण करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने आरएलटी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल से भी खास बातचीत की है। इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। सपा और भाजपा में वार पलटवार डीएनए को लेकर के थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को साधते हुए कहा कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा देते हुए कहा है कि इनका इलाज श्री कृष्ण के द्वारा किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय लोक दल के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी, हम उनसे पूछेंगे आखिरकार ये जो वार पलटवार चल रहा है डीएनए को लेकर के, काफी दिन हो गए हैं और अभी भी धीरे धीरे ये मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि अब मामला चूंकि पोस्टर पे भी पहुंच गया, पोस्टर वार भी इस पर शुरू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी कहा करते थे, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। समाजवादी पार्टी अपने कृत्यों से बाज नहीं आ रही है और निरंतर गाली गलौज और गुंडई करने की राजनीति करना चाहती है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के खिलाफ टिप्पणी की गई है डीएनए को लेके, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। उनको ये समझना पड़ेगा कि अब ये समाजवादी पार्टी का गुंडा राज वाला कार्यकाल नहीं है, ये एनडीए सरकार है और यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी में निरंतर दलितों का अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से उनके बड़े नेता रामगोपाल जी ने सेना का अपमान किया, सेना की बेटी का अपमान किया, महिला का अपमान किया, उसकी जाति बता के कहीं ना कहीं देश को विभाजन करने का काम किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी की भस्मासुर के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करके और देश की राजनीति को गंदा करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। ऊपर से उनके मुखिया अखिलेश यादव जी ट्वीट करके नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो अपने लोगों को समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बसपा का इंटरनल मैटर है, वो जिसको चाहे उसको जिम्मेदारी सौंप सकता है। आकाश आनंद जी एक पढ़े लिखे युवा हैं और एक अच्छे परिवार से आते हैं, और अगर उनको जिम्मेदारी दी गई है तो युवाओं को राजनीति में सहभागिता करनी भी चाहिए। बसपा अगर कमर्शलाइज्ड ना होती तो शायद वो बेहतर कर रही होती, परंतु जिस तरीके से आज बसपा जमीनी मुद्दों से हटी हुई है तो उससे बसपा का कोई रोल नहीं है। वहीं पे माननीय जयंत चौधरी जी द्वारा निरंतर दलित समाज को सम्मान देने का काम किया जा रहा है, उनके मुद्दों को उठाने का काम किया जा रहा है। और कहीं भी अगर दलित समाज का उत्पीड़न हो रहा है तो वहां पे सबसे पहले हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता और स्वयं माननीय जयंत चौधरी जी पहुंच के उसको ये कोशिश करते हैं कि उसको तुरंत न्याय मिल सके और तुरंत उस समस्या का समाधान हो सके। तो राष्ट्रीय लोकदल ये समझता है कि बसपा का ये इंटरनल मैटर है और इससे हमें कोई बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए और ना इस विषय पे राजनीति करनी चाहिए। तो ये थे रोहित अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल की जो विचारधारा है, खासतौर से जिस तरीके से दलितों को लेकर के जो उनका उत्पीड़न होता है उसको लेकर के हमेशा राष्ट्रीय लोकदल खड़ा रहा है। और जहां जहां भी पार्टी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो अभी अनिल कुमार जिसकी मंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बागपत में खाली वो गन्ना जो बकाया है उसके भुगतान को लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसमें जिस तरीके से उनको जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हालांकि मीटिंग उन्होंने कैंसिल कर दी और वहां पर फटकार भी लगाई अधिकारियों को। कैमरा पर्सन आशीष जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।